अस्सलामुअलैकुम। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है, आज की इस वीडियो में हम एंड्रॉयड स्टूडियो को यूज़ करके अपनी एक चैटबॉट ऐप बनाने लगे हैं, जैसे कि जेमिनी हो गई या चैट जीपीटी हो गया। ठीक है, हम ओपन एपीआई की को यूज़ करके अपना एक जो है चैटबॉट ऐप बनाने वाले हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना है, एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन करना है। अगर आपके पास डाउनलोडेड नहीं है तो आपने एंड्रॉयड स्टूडियो को गूगल से डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, और उसको ओपन करना है, और ओपन करने के बाद उसके अंदर यहाँ से जो है आपने न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है और उसको आपने कोई भी नेम दे देना है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है जिसको मैंने नेम दिया है लर्निंग। अब बाय डिफ़ॉल्ट आप कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास एक एक्सएमएल फाइल और एक हमारे पास मेन एक्टिविटी की जावा फाइल क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो इसके अंदर अभी मेरे पास कोई कोड नहीं है, सारा डिफ़ॉल्ट का कोड पड़ा हुआ है। तो अभी हम सबसे पहले क्या करते हैं कि अपने फ्रंट एंड पे आते हैं, एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल पे, और यहाँ पे आके हमने क्या करना है कि जो हमारे पास ऊपर कॉन्स्ट्रेंट लेआउट है इसको हम चेंज करते हैं लीनियर लेआउट के अंदर, लीनियर लेआउट। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि इसकी जो ओरिएंटेशन है उसको मैं कर देता हूँ वर्टिकल में। ठीक है, ताकि हमारा जो है ना इसके अंदर जो भी कंटेंट है वो वर्टिकली हमें शो हो। अब सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक क्रिएट करना है रिसाइकलर व्यू, रिसाइकलर व्यू, और इसको हम क्या कर देते हैं कि मैच पेरेंट, और मैच पेरेंट एंड हाइट हमने इसकी कर देनी है 0 dp। ठीक है, और ब्रैकेट। अब ये जो हमारा रिसाइकलर व्यू है इसको हमने देनी है आईडी, आईडी हम इसको देते हैं यहाँ पे आईडी, ताकि हम जो है ना इसको बैकएंड के अंदर कॉल कर सकें। ठीक है, तो मैं इसको आईडी दे देता हूँ रिसाइकलर, ठीक है, रिसाइकलर व्यू। और इसके बाद हमने इसको एक दे देना है वेट 1। तो ये देखें जैसे मैंने इसको वेट 1 दिया तो इसने यहाँ पे जो है ना सारी स्पेस ले ली है। अब इसके बाद नीचे हमने क्या करना है कि अब यहाँ पे हम एक बनाएंगे एडिट टेक्स्ट, जिसके अंदर हम जो है चीज़ शो करवाएंगे, जो हम टेक्स्ट ऐड करेंगे, अपना मैसेज टाइप करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले हमने एक लीनियर लेआउट बनाया और इसको हमने कर दिया मैच पेरेंट एंड रैप कंटेंट, और इस लीनियर लेआउट को हमने ओरिएंटेशन दे दी हॉरिजॉन्टल, कि इसके अंदर जो हमने डाटा शो करवाना है वो हमने हॉरिजॉन्टली शो करवाना है। ठीक है, और इसको हॉरिजॉन्टल कर दिया। उसके अलावा इसमें हमने क्या कर दी, पैडिंग दे दी इसको 8 dp की। ठीक है, 8 dp की पैडिंग दे के हम इसके अंदर आ जाते हैं लीनियर लेआउट के अंदर यहाँ पे, और यहाँ पे हमने क्या करना है, सबसे पहले एक बनानी है एडिट टेक्स्ट, जिसके अंदर हम अपना मैसेज टाइप करेंगे, और इस एडिट टेक्स्ट को हम क्या कर देंगे, इसकी विड्थ 0 dp, और इसकी जो है हाइट हम कर देंगे रैप कंटेंट। ठीक है, इसके अलावा हमने क्या करना है कि इसको जो है दे देते हैं हिंट। अब हिंट हम इसमें क्या देंगे, हम इसमें करेंगे टाइप मैसेज, कि यहाँ पे आपने जो है ना अपना मैसेज टाइप करना है और इसको जो है इसके अंदर लिखना है। ठीक है, और लास्ट पे इसकी ब्रैकेट लगा दी। अब हमने क्या करना है कि थोड़ा और नीचे आना है और यहाँ पे इसको दे देनी है वेट। ठीक है, जैसे कि हमने ऊपर दिया था ना वेट, इसको भी हमने वेट दे दिया 1 का। तो ये हमारे पास देखें तो यहाँ पे नीचे एडिट टेक्स्ट हमें शो हो रही है। ठीक है, अब इस एडिट टेक्स्ट को हम एक आईडी देंगे, क्योंकि हमने इसको बैकएंड के अंदर कॉल करना होगा, तो हम इसको आईडी दे देते हैं आईडी @id, और आईडी मैं इसको दे देता हूँ एडिट टेक्स्ट। ठीक है, एडिट टेक्स्ट के बाद हमने क्या करना है कि एक बटन बनाना है कि जिस पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा मैसेज जो है वो सेंड हो जाएगा हमारे एआई बोर्ड को। अब जो बटन है उसको हमने क्या कर देना है रैप कंटेंट एंड रैप कंटेंट और ब्रैकेट, इसको हमने आईडी दे देनी है, आईडी हम इसको क्या देते हैं सेंड बटन, सेंड btn। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है कि इस बटन को हमने एक टेक्स्ट देना है, टेक्स्ट में मैं क्या लिख देता हूँ सेंड। तो ये देखें हमारे पास सेंड का बटन भी आ गया और हमारा जो है लीनियर लेआउट सारा जो है ना फ्रंट एंड कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हम मैसेज टाइप करेंगे, इस बटन पे क्लिक करेंगे, वो मैसेज यहाँ पे चला जाएगा और यहाँ पे हमारे पास जो है ना इस रिसाइकलर व्यू के अंदर हमारे पास उसका जो है रिप्लाई आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं अपनी बैकएंड के अंदर आते हैं और यहाँ पे हमने एक बनाना है मॉडल क्लास,
मैसेज के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक मॉडल क्लास बनाता हूँ, उसको मैं क्या नेम दे देता हूँ, मैसेज। इसके अंदर आना है आपने, और यहाँ पे हमने क्या करना है कि स्ट्रिंग के अंदर एक ले लेना है टेक्स्ट, और उसके अलावा हम क्या करेंगे कि बूलियन, कि ये यूज़र है, ये हमारा AI बोट है, ठीक है। तो ये दोनों हमने चीज़ इसमें कर ली। राइट क्लिक किया यहाँ पे आपने, और यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद जनरेट पे आए, एंड यहाँ पे आपने आना है कंस्ट्रक्टर पे, और दोनों को चूज़ करके ओके प्रेस करना है, तो हमारा कंस्ट्रक्टर बिल्ड हो गया। अब हमने क्या करना है, इसके गेटर एंड सेटर करने हैं, तो हम यहाँ पे अगेन आते हैं जनरेट पे, गेटर एंड सेटर, ओके। तो हमारा जो है ना मॉडल क्लास कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं कि इसको क्लोज करते हैं मॉडल क्लास को, और हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे अपना एडाप्टर, ठीक है, जो हमारा जो है ना मैसेजेस को अडाप्ट करके हमारे रिसाइकलर व्यू के अंदर लगा देगा। तो इसको मैं क्या नेम दे देता हूँ, चैट एडाप्टर, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्सटेंड्स रिसाइकलर व्यू डॉट एडाप्टर, और इसके अंदर रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर, ठीक है। और इसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे ऊपर लेके आना है कर्सर को, और इसके बाद इम्प्लीमेंट मेथड्स, ओके, ये हमारे कुछ मेथड्स इम्प्लीमेंट करेगा। उसके बाद यहाँ पे अगेन आपने आना है व्यू होल्डर के ऊपर, और यहाँ पे क्रिएट व्यू होल्डर क्लास, यहाँ पे अगेन आते हैं हम मोर एक्शंस पे आते हैं, और यहाँ पे हम इसको नेम दे देते हैं माई व्यू होल्डर, और उसके बाद इम्प्लीमेंट मेथड, ओके। तो इस बाइंड व्यू को हटाओ। इसके बाद यहाँ पे अगेन आना है, अच्छा ये मैनुअली क्रिएट कर लेंगे, ये इसको नहीं करा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, इधर आना है, और इधर हमने एक लिस्ट बनानी है। लिस्ट किस चीज़ की लिस्ट होगी हमारे पास, मैसेज की। ये कौन सा मैसेज है जो हमने वहाँ पे मॉडल बनाया था, ठीक है। और इसको हमने नेम दे दिया मैसेजेस। इसके बाद हम नीचे आते हैं, यहाँ पे हम इसका कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, जनरेट कंस्ट्रक्टर, ओके। तो ये इस मैसेज का कंस्ट्रक्टर बन गया। अब हमने क्या करना है, नीचे आना है, एंड यहाँ पे जिधर हमारे पास है ना गेट आइटम, यहाँ पे हमने एक बनाना है गेट आइटम व्यू टाइप, ठीक है। तो इधर हम आते हैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे हमने एक मेथड बनाना है गेट आइटम व्यू टाइप, ये वाला मेथड, ठीक है। और इसके अंदर हमने क्या रिटर्न करवाना है, रिटर्न मैसेजेस डॉट गेट पोजीशन डॉट इज यूज़र, ठीक है। और इसके बाद हमने यहाँ पे लगा दी ये ब्रैकेट, और एंड पे आके हमने क्वेश्चन मार्क, और आगे हमने लगा दिया 1:0 सेमीकोलन, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये रिटर्न करवा दिया। अब हम आते हैं अपने ऑन क्रिएट व्यू होल्डर के अंदर, यहाँ पे आना है हमने। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले इफ़ व्यू टाइप =1, तो देन ये करो, और यहाँ पे हमारे पास व्यू स्पेस इक्वल टू स्पेस लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम पेरेंट डॉट गेट कॉन्टेक्ट्स, ठीक है। और डॉट इन्फ्लेट, क्या इन्फ्लेट करवाना है हमने, आर डॉट लेआउट डॉट आइटम यूज़र, ये अभी हमने क्रिएट करनी है, ठीक है। तो आपने इसको लेके जो है ना टेंशन नहीं लेनी। कॉमा पेरेंट कॉमा फॉल्स, और लास्ट पे लगा देना है सेमीकोलन, ठीक है। एल्स अगेन हमने सेम जो है ना कॉपी करना है, व्यू पेस्ट किया, और यहाँ पे जस्ट जो है ना हमने क्या कर देना है, जहाँ पे हमने लेआउट यूज़र लगाया ना, यहाँ पे हमने लगा देना है लेआउट आइटम बोर्ड की, जो हमारा GPT है ना जो भी है उसका यहाँ पे हमने लगा दिया, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि नीचे यहाँ पे रिटर्न नल करवा रहे हैं ना, यहाँ पे हमने क्या रिटर्न करवाना है, न्यू, और इधर
हमारा जो भी व्यू होल्डर है वो, ठीक है। तो क्या हमने व्यू होल्डर को नेम दिया था, माई व्यू होल्डर, उसमें मैं क्या पास करवा दिया, अपना व्यू। ये जो हमारा व्यू है यहाँ से आ रहा है, तो इसको हम यहाँ पे करते हैं ऊपर क्रिएट, इसको इधर से हटाना है, इसको भी यहाँ से हमें हटाना है, ठीक है। और यहाँ पे रिसाइकलर व्यू डॉट माई व्यू होल्डर है हमारा, माई व्यू होल्डर ही है हमारा, और ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है कि हमारा जो माई व्यू होल्डर है उसका काम ख़त्म हो गया। अब हम आते हैं अपने ऑन बाइंड व्यू होल्डर पे, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि मैसेजेस को हमने अपना बाइंड करना है, मैसेज स्पेस इक्वल टू स्पेस और मैसेजेस डॉट गेट पोजीशन और लास्ट पे सेमीकोलन, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या कर देना है, इफ़ होल्डर इंस्टेंस ऑफ, तो जो हमारे पास होल्डर है उसको हमने क्या कर देना है यहाँ पे कि उसका इंस्टेंस चेक करना है कि वो कौन सा हमारे पास होल्डर है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे चेक करना है कि वो यूज़र व्यू होल्डर है या बोट व्यू होल्डर है। तो हम क्या करते हैं कि ऊपर आते हैं अपने उस पर जो है ना, हमने ऊपर बनाया था ऑन क्रिएट में, एंड वहाँ पे हमने अलग अलग रिटर्न करवाना है। इसको करते हैं कंट्रोल एक्स, यहाँ पे आते हैं, ये हमने जो किया था इसको हटा देते हैं क्योंकि हमने नीचे चेक करना है कि जो हमने जो है ना वो लगाया है व्यू, वो कौन सा व्यू है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे ये रिटर्न करवाया एंड यहाँ पे हमने ये रिटर्न करवाया। यहाँ पे ये हमारे पास है यूज़र व्यू होल्डर और नीचे है हमारे पास बोट व्यू होल्डर, ठीक है। तो ये कर दिया। अब हम आते हैं अपने नीचे कोड के अंदर यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यूज़र व्यू होल्डर जो हमने ऊपर किया है ये वाला, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है कि अगर तो ये है हमारे पास यूज़र व्यू होल्डर, तो ये काम करना है एंड एल्स में हमने दूसरा करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यूज़र व्यू होल्डर और इसके बाद डॉट टेक्स्ट डॉट सेट टेक्स्ट, ठीक है। और क्या टेक्स्ट सेट करना है, मैसेज डॉट गेट टेक्स्ट, ठीक है। और दूसरे में हमने क्या कर देना है, एल्स, तो एल्स में हमने क्या कर देना है, अगेन ये चीज़ कॉपी की, यहाँ पे पेस्ट किया, जस्ट जो है ना हमें यहाँ पे ये चीज़ चेंज कर दी, बोट व्यू होल्डर लगा दिया और दैट्स इट, ठीक है। अब हमने नीचे आके क्या कर देना है, यहाँ पे मैसेजेस डॉट साइज और इसके नीचे अब हमने यहाँ पे क्रिएट क्या कर देना है, यूज़र व्यू होल्डर, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्टैटिक क्लास यूज़र व्यू होल्डर एक्सटेंड्स, किस चीज़ से ये एक्सटेंड हो रही है हमारी पास, तो ये है हमारी जो यहाँ पे, अब हमारा ये ख़त्म हो जाएगा। तो रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर, ठीक है। तो ये किया और इसकी हमने ब्रैकेट लगा दी। अब इसके अंदर हमने क्या कर देना है कि एक तो इसका जो मेथड है वो इम्प्लीमेंट करना है हमने। यहाँ पे देखें तो ये कंस्ट्रक्टर हो गया इसका क्रिएट, एंड यहाँ पे हमने क्या कर देना है, एक टेक्स्ट व्यू बनानी है, टेक्स्ट व्यू, इसको हमने नेम दे दिया टेक्स्ट का, ब्रैकेट क्लोज। अब हमने यहाँ पे आना है सुपर के नीचे और टेक्स्ट आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाई आईडी, ठीक है। और यहाँ पे हमने आर डॉट आई डी डॉट
टेक्स्ट यूज़र। ठीक है, ये हमारी आईडी अभी आएगी नहीं क्योंकि हमने जो है ना उसको वो बैकएंड पे कोड नहीं दिया। अब सेम हमने क्या करना है, स्टैटिक क्लास बोट व्यू होल्डर, ठीक है, और इसको भी हमने एक्सटेंड्स रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर और ब्रैकेट्स। इसके बाद सेम काम हमने इसमें भी कर देना है, ये कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो गया है इसका। इसके बाद इसमें भी हमने जो है ना सेम टेक्स्ट व्यू टेक्स्ट, और यहाँ पे हमने कर देना है टेक्स्ट आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी डॉट टेक्स्ट बोर्ड, ठीक है, और लास्ट पे हमें लगा देना है सेमी कॉलन। तो अब हमारा जो है ना इसका काम भी ख़त्म हो गया। अब हम क्या करते हैं कि ये हमने जो है ना क्रिएट करनी है 2 फ्रंट एंड की फाइल्स, और यहाँ पे हमारे पास एक व्यू होल्डर भी इसमें भी रहता है, ठीक है। तो जो हमने ऊपर यहाँ पे बनाया ना, यहाँ पे हमें क्या कर देना है व्यू होल्डर, ठीक है, और इसको कॉपी किया, यहाँ पे डाला एंड इसके बाद यहाँ पे भी लगा दिया, क्योंकि हम वहाँ पे जो है ना अलग अलग से व्यू होल्डर कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये रिजर्व हो गया। अब जैसे यहाँ पे आइटम यूज़र और आइटम पोर्ट हमारी रहती है, ठीक है। तो अभी हम इसको स्किप करते हैं और हम आते हैं अपनी मेन एक्टिविटी के अंदर। यहाँ पे हमने क्या करना है, सबसे पहले ऊपर एक लिस्ट बना लेनी है, रिसाइकलर व्यू बनाते हैं हम सबसे पहले, ठीक है, रिसाइकलर व्यू, और इसको हम नेम दे देते हैं रिसाइकलर व्यू का। इसके बाद हम यहाँ पे एक एडिट टेक्स्ट बनाते हैं, जो जो चीज़ें हमने जो है ना फ्रंट एंड के अंदर बनाई थी वो हम यहाँ पे सारी बना रहे हैं, ठीक है, इनपुट, और इसके बाद एक बटन, जो बटन है उसको हमने क्या नेम दे देना है सेंड btn, ठीक है। अब नीचे हमने क्या कर देना है, एक लिस्ट बनानी है, मैसेजेस वाली लिस्ट, मैसेज, और इसको हम क्या नेम दे देते हैं मैसेज लिस्ट न्यू एरे लिस्ट, और लास्ट पे सेमी कॉलन। इसके बाद हमने नीचे क्या कर देना है, एक अडाप्टर बनाना है जो हमने वहाँ पे बनाया है अभी, चैट अडाप्टर, ठीक हो गया। अब हम आते हैं अपने यहाँ पे कोडिंग के अंदर। इधर अब सबसे पहले हमने क्या करना है, उसकी आईडी फाइंड करनी है, रिसाइकलर व्यू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id डॉट रिसाइकलर व्यू, जो हमने वहाँ पे उसको आईडी दी थी ना, सेम एज इट आपने यहाँ पे जो है ना वो फाइंड कर लेनी है। इनपुट फाइंड व्यू बाय आईडी r.id डॉट और एडिट टेक्स्ट, ठीक है, जो हमने वहाँ पे उसको आईडी दी थी। उसके बाद सेंड बटन फाइंड व्यू बाय आईडी r.id डॉट सेंड बटन, ठीक है, और लास्ट पे सेमी कॉलन। अब नीचे आते हैं अडाप्टर न्यू चैट अडाप्टर, और इसमें हमने क्या पास करवा देनी है अपनी मैसेज लिस्ट, सेमी कॉलन। नीचे आते हैं हम लोग यहाँ पे रिसाइकलर व्यू डॉट सेट लेआउट मैनेजर न्यू लीनियर लेआउट मैनेजर, और इसके अंदर हमने क्या पास करवा देना है दिस, ठीक है। अब हम आते हैं नीचे वाली लाइन पे, यहाँ पे रिसाइकलर व्यू को हम एडाप्टर सेट कर देते हैं, सेट एडाप्टर चैट एडाप्टर, सिर्फ एडाप्टर हमने इसको नेम दिया था, वो एडाप्टर हमने इसको यहाँ पे सेट कर दिया। अब हमने क्या कर देना है, सेंड बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, ठीक है, न्यू ऑन क्लिक लिसनर, और यहाँ पे हमें क्या कर देना है, एक मैसेज हम मेथड बना लेते हैं सेंड मैसेज के नेम से, और इस पे आपने ऊपर आना है यहाँ पे, और आपने क्रिएट कर देना है इस मेथड को मेन एक्टिविटी के अंदर। ये हमारा मेथड क्रिएट हो गया नीचे। अब हम इस मेथड के अंदर आते हैं, यहाँ पे हमने क्या करना है, स्ट्रिंग के अंदर हमें ले लेनी है टेक्स्ट इनपुट डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, और इसके बाद यहाँ पे हम यहाँ पे लगा देते हैं डॉट ट्रिम, नहीं हमें टू स्ट्रिंग के बाद लगाना है डॉट ट्रिम, ठीक है, कि अगर उसमें एक्स्ट्रा स्पेस वगैरह तो वो ट्रिम हो जाए। अब हम इसमें चेक करेंगे इफ़ टेक्स्ट डॉट इज़ एम्प्टी, तो क्या करना है रिटर्न, ठीक है। अब नीचे आते हैं मैसेज लिस्ट डॉट ऐड
मैसेज टेक्स्ट कॉमा ट्रू। ये अब हमने ट्रू किया तो मीन्स कि ये हमारे पास जो है ना यूज़र है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास एक एरर आ रहा है, हमें उस एरर को पहले देखना है क्या एरर है। अच्छा, यहाँ पे देन हमने टेक्स्ट लगाना है, ठीक है। तो ये देखिए यूज़र ट्रू एंड देन उसके बाद टेक्स्ट आ गया। अब नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे एडाप्टर डॉट नोटिफाई डाटा सेट चेंज के उसके अंदर नया डाटा जो है ना वो आ चुका है। इनपुट को हमें जो है ना डॉट सेट टेक्स्ट एम्प्टी कर देंगे अगेन एडाप्टर में टेक्स्ट सेट करने के बाद। अब हम यहाँ पे आते हैं न्यू थ्रेड हम चलाते हैं बैकग्राउंड पे, ठीक है। और यहाँ पे हमने जो है ना एक थ्रेड चला लिया। स्टार्ट, ठीक है। तो ये हमारे जो थ्रेड है ना इसके अंदर अब हमने काम करना है स्ट्रिंग, जो भी हमारे पास हमारा बोर्ड रिप्लाई देगा ना वो रिप्लाई ओपन AI क्लाइंट डॉट गेट रिस्पॉन्स, और इसमें हम पास करवाते हैं टेक्स्ट। अब ये जो हमारे पास ओपन AI क्लाइंट है ये भी हमने बनाना है, ठीक है। और उसके बाद रन ऑन UI थ्रेड, और इसके अंदर हम क्या करेंगे अगेन यहाँ पे आए, और इस थ्रेड के अंदर हमें क्या करना है मैसेज लिस्ट डॉट ऐड न्यू मैसेज, और मैसेज हमने क्या ऐड कर देना है टेक्स्ट कामा नहीं हमने कर देना है फॉल्स कामा रिप्लाई, कि ये हमारे पास फॉल्स हो गया तो ये हमारे पास मतलब है कि यूज़र नहीं है, मतलब ये बोट है, ठीक है। अगेन एडाप्टर डॉट नोटिफाई डाटा सेट चेंज, और लास्ट पे हमने क्या कर देना है रिसाइकलर व्यू डॉट स्क्रॉल टू पोजीशन, और यहाँ पे हमने मैसेज लिस्ट डॉट साइज, ठीक है, और उसमें से -1, ठीक है। तो हमारी जो अभी लास्ट वाली पोजीशन होगी उस पर आ जाएंगे, और दैट्स इट। अब हमने क्या करना है अपना ये जो क्रिएट करना है ओपन AI क्लाइंट पे आना है, एंड यहाँ पे आके क्रिएट Ctrl+C मोर एक्शंस और क्रिएट क्लास ओपन AI क्लाइंट और ओके। तो ये हमारे न्यू क्लास क्रिएट हो गई है ओपन AI क्लाइंट के नाम से, ठीक है। अब इसके अंदर हमने क्या करना है स्ट्रिंग स्टैटिक स्ट्रिंग हमने क्या कर देना है API अंडरस्कोर की, और यहाँ पे हमने जो है ना अपनी API की लगानी है। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, आपको मैं जो है ये दो डिपेंडेंसीज दे दूंगा, आपने ये दो डिपेंडेंसीज को करना है एज इट इज़ कॉपी, और अपनी आना है यहाँ से बिल्ड डॉट ग्रेटर डॉट KTS में, और यहाँ पे डिपेंडेंसीज के नीचे आके जो है ना आपने इसको कर देना है पेस्ट, ठीक है। जैसे ही आप इसको पेस्ट करेंगे उसके बाद यहाँ पे आपके पास सिंक का ऑप्शन आएगा, आपने यहाँ से जो है ना इसको सिंक कर लेना है, ठीक है। यहाँ से सिंक करने के बाद आपने क्या कर देना है इसको करना है क्लोज, आपने अगेन आना है यहाँ पे, और ये देखें तो हमारे पास यहाँ से हम API की गेट करेंगे, ठीक है, platform.openai.com। तो हम आते हैं यहाँ पे platform.openai.com, इस पर आपने अकाउंट क्रिएट करना है, अपना गूगल अकाउंट से लॉगिन करना है, उसके बाद क्रिएट न्यू API, और उसके बाद आप API क्रिएट करेंगे तो वहाँ पर आपके पास API की आएगी, तो आपने इसको कर लेना है कॉपी। अब मेरे पास API की है मेरी, तो मैं इसको करता हूँ कॉपी। आपने अपनी जो भी API की होगी उसको यहाँ से कॉपी करना है वहाँ से, और उसको कॉपी करके आपने यहाँ पे आके तो है इसके अंदर लगा देना है, ठीक है। ओपन API की लगा दी। अब आप क्या करेंगे कि यहाँ पे हम आते हैं नीचे, ठीक है। यहाँ पे हमें एक मेथड बनाना है पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग गेट, जो वहाँ पे हमने कॉल किया था, ठीक है, गेट रिस्पॉन्स, और इसके अंदर हमें क्या पास करवाना है स्ट्रिंग यूज़र मैसेज, जो हम वहाँ से यहाँ पे पेस्ट करवा रहे हैं, ठीक है। यूज़र का मैसेज हमारे पास यहाँ पे आ गया, और इसके अंदर हमने क्या करना है ट्राई मेथड लगाना है,
ट्राई के अंदर हमने URL व्यू URL। अब URL हमारे पास क्या होगी, HTTPS / और इसके बाद आपने लगाना है api.openapi.com/v1/chat/completions। ठीक है, ये आपके पास जो आ गई उसकी URL। अब यहाँ पे ये जो है ना हमारे पास URL, इसको ख़त्म करना है और इसकी इंपोर्ट हमने करनी है। कौन सी URL है हमारे पास, क्या एरर शो करवा रहा है ये, अच्छा ये कह रहा है कि कैच वाला मेथड नीचे लगाना, तो ठीक है वो हम लगा लेंगे बाद में। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अपनी HTTP URL कनेक्शन, ठीक है, कनेक्शन HTTP कनेक्शन और URL डॉट गेट URL डॉट क्या करेंगे हम यहाँ पे ओपन कनेक्शन और लास्ट पे हमने लगा देना सेमीकोलन कनेक्शन डॉट सेट रिक्वेस्ट मोड, और रिक्वेस्ट हमने क्या करा देनी है पोस्ट की। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है कनेक्शन डॉट सेट रिक्वेस्ट प्रॉपर्टी, ये वाली, और इसके अंदर अब आपने क्या करा देना है, एक तो आपने पास करवाना है ऑथराइजेशन, ठीक है, और कॉमा अगेन आपने पास करवाना है बैरियर, और उसके बाद आपने यहाँ पे कर देना है हमारी जो भी API की है ऊपर वो वाली API_KE जो हमने ऊपर भी क्रिएट की थी। ठीक है, तो ये क्या कहता है, इस पर हम आते हैं तो हम इसको कर लेंगे स्टैटिक, तो हमारा ये एरर रिजॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट हमें क्या कर देना है, कनेक्शन डॉट सेट रिक्वेस्ट प्रॉपर्टी, ठीक है अगेन, और हमने यहाँ पे कंटेंट टाइप, ठीक है, ये कौन से टाइप का कंटेंट है हमारा, कॉमा application/JSON, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या कर देना है, कनेक्शन डॉट सेट डू आउटपुट यहाँ पे, और इसको कर देना है ट्रू, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हमने क्या करना है, नीचे यहाँ पे हम जो है अपनी जेसन की बॉडी करेंगे क्रिएट, ठीक है। अब यहाँ पे जेसन ऑब्जेक्ट न्यू जेसन ऑब्जेक्ट, लास्ट पे सेमीकोलन, उसके बाद हम आते हैं नीचे बॉडी डॉट ऐड प्रॉपर्टी, बॉडी डॉट ऐड जेसन ऑब्जेक्ट हमारा आई थिंक सो सही से नहीं हमने इंपोर्ट किया, इसको क्लोज करो। हाँ अब सही है, ठीक है, बॉडी डॉट ऐड प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी हमने कौन सी ऐड करनी है, मॉडल। उसके बाद जो है हमने यहाँ पे कर देना है GPT -4o, ये हमने इसकी वर्जन दे दी मिनी, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास ये क्या एरर आ रहा है, तो ये एरर जो है ना हमारे पास रिजॉल्व हो गए। अब इसके बाद हमने क्या करना है, नीचे आते हैं जेसन एरे मैसेजेस न्यू जेसन एरे, लास्ट पे सेमीकोलन, और अगेन हमने क्या कर देना है, जेसन ऑब्जेक्ट मैसेज न्यू
जेसन ऑब्जेक्ट, लास्ट पे सेमी कॉलन, और नीचे हमने क्या कर देना है मैसेज डॉट, ये हमने अगेन जो है गलत जेसन ऑब्जेक्ट लगा दी है, इसको हटाना है। और यहाँ पे जो है हमारे पास ये वाला जेसन है, ऐड। अब हमने इसमें कौन सी प्रॉपर्टी ऐड करनी है, रोल, ये कौन सा रोल है उसका, और उसके बाद जो है यहाँ पे यूज़र, ठीक है, और वैल्यू, रोल और वैल्यू हमने यहाँ पे दे दिया इसको। नेक्स्ट हमने अगेन मैसेज डॉट ऐड प्रॉपर्टी कंटेंट, और इसके बाद हमने यहाँ पे यूज़र मैसेज, ठीक है, ये कर दिया। नेक्स्ट हम क्या करते हैं मैसेजेस डॉट ऐड, मैसेजेस में हमने क्या ऐड करना है मैसेज, और लास्ट पे सेमी कॉलन। अब यहाँ पे हमारे पास जो एरर आ रहा है ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने जो है ना ये वाली जेसन एरर इंपोर्ट करनी थी गूगल वाली, ठीक है, तो हमारा ये एरर भी रिजॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है बॉडी डॉट ऐड, बॉडी में हम क्या ऐड कराएंगे मैसेजेस कॉमा मैसेजेस, ठीक है, और इसके बाद आउटपुट स्ट्रीम, आउटपुट स्ट्रीम इसको हमने दे दिया ओएस कनेक्शन डॉट गेट आउटपुट स्ट्रीम। अब पहले हमने इनपुट स्ट्रीम बनाई थी जहाँ पर हम उसको इनपुट पेस्ट करवा रहे थे, दे रहे थे। अब हम आउटपुट स्ट्रीम बना रहे हैं, यहाँ पे हम उससे जो है ना आउटपुट स्ट्रीम लेंगे, ठीक है। तो अब आउटपुट स्ट्रीम के अंदर जो है ना हम अब क्या करेंगे ओएस डॉट राइट, ठीक है, और राइट में हम क्या पास करवाएंगे बॉडी डॉट टू स्ट्रिंग डॉट गेट बाइट्स, और इसके बाद जो है हमने नीचे आना है ओएस डॉट क्लोज, इसको क्लोज कर दिया। नेक्स्ट हम आते हैं बफर रीडर न्यू बफर रीडर, और इसके अंदर हमने क्या कर देना है न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर कनेक्शन डॉट गेट इनपुट स्ट्रीम, ठीक है, और इसके बाद जो है हमने लगा देना है सेमीकॉलन, यहाँ पे नहीं नीचे इधर, ठीक है। नीचे आते हैं हम लोग, अब हमने यहाँ पे एक बनाना है स्ट्रिंग बिल्डर रिस्पॉन्स न्यू स्ट्रिंग बिल्डर, और इसको जो है लास्ट पे सेमीकॉलन। नेक्स्ट हमने क्या कर देना है स्ट्रिंग लाइन, ठीक है, और लास्ट पे अगेन सेमीकॉलन। अब आगे हमने क्या कर देना है वाइल लूप लगाना है लाइन इक्वल्स टू बी आर डॉट रीड लाइन, ठीक है, और यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू नल। तो हमने क्या करना है इस वाइल लूप के अंदर रिस्पॉन्स डॉट अपेंड लाइन, ठीक है, इसमें लाइन अपेंड कर दिया हमने, लास्ट पे सेमीकॉलन। अब हमारे पास जो है ना वाइल लूप भी ख़त्म हो गया, डॉट क्लोज, बी आर को हमने क्लोज कर दिया। नेक्स्ट हम क्या करते हैं पार्स जेसन हेयर, ठीक है, जेसन। अब यहाँ पे हम जेसन पार्स करवाएंगे, जेसन ऑब्जेक्ट गूगल वाला जेसन, जेसन पार्सर, यहाँ पे आ रहा है जेसन पार्सर, ओके, डॉट पार्स स्ट्रिंग रिस्पॉन्स डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है, और जहाँ पे हमें क्या कर देना है डॉट गेट एज जेसन ऑब्जेक्ट और लास्ट पे सेमीकॉलन, ठीक है, हमारे पास एक जेसन हो गई। अब हमने क्या कर देना है अगेन जेसन एरे, ये आ रही है कॉम डॉट गूगल डॉट जेसन वाली, और इसको हमने क्या नेम दे दिया चॉइसेस जेसन डॉट गेट एज जेसन एरे, और यहाँ पे हमने पास करवा दिया चॉइसेस और लास्ट पे सेमीकॉलन, ठीक है। लास्ट पे हमारे पास आता है नेक्स्ट जेसन ऑब्जेक्ट अगेन गूगल वाला, ठीक है, और फर्स्ट चॉइसेस डॉट गेट
0 और उसके बाद हमें क्या कर देना है गेट एज स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट या गेट एज जेसन ऑब्जेक्ट और लास्ट पे हमें लगा देना है सेमी कॉलन और नेक्स्ट हमें क्या कर देना है अगेन जेसन ऑब्जेक्ट और यहाँ पे हमें क्या कर देना है मैसेज obj फर्स्ट चॉइस डॉट गेट एज जेसन ऑब्जेक्ट और इसमें हमने क्या पास करवा देना है मैसेज और लास्ट पे हमने सेमी कॉलन लगा दिया। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे यहाँ पे रिटर्न करवाएंगे, क्या चीज़ रिटर्न करवाएंगे मैसेज ऑब्जेक्ट, ठीक है, डॉट गेट कंटेंट और इसके बाद डॉट गेट एज स्ट्रिंग और लास्ट पे डॉट ट्रिम। ठीक है, और सेमीकोलन। अब हमारा जो है यहाँ पे इसका काम हो गया। अब हमें यहाँ पे क्या कर देना है अपना कैच वाला बनाना है ताकि हमारे एरर्स ख़त्म हो जाएं ऊपर से। ठीक है, एक्सेप्शन ई और ब्रैकेट्स के अंदर आए तो हमारे ऊपर सारे एरर रिजॉल्व हो गए हैं। अब यहाँ पे हमने क्या कराना है ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस और उसके बाद हम क्या करा देंगे रिटर्न एरर रेशियो प्लस ई डॉट गेट मैसेज। ठीक है, ये हमारे पास रिटर्न हो गया यहाँ से। अब ओपन एआई क्लाइंट का जो हमारे पास काम था वो ख़त्म हो गया। अब हम इसको करते हैं क्रॉस और हम आते हैं अपनी मेन एक्टिविटी पे। यहाँ पे हम देखते हैं तो हमारे पास कोई एरर नहीं आ रहा। ठीक है, तो हम इसको भी क्लोज करते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं तो हमारे पास अब जस्ट जो है यहाँ पे 2 एरर रह गए हैं। एक आइटम यूज़र, इसको कॉपी किया, लेआउट पे आए, न्यू आए, यहाँ पे आके पेस्ट और ओके, स्प्लिट पे आना है, डिज़ाइन पे इसके अंदर आ जाना है और अब यहाँ पे हमने जो है ना इसका कोड करना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस कॉन्स्टेंट लेआउट को हम चेंज करेंगे अपना, किस में चेंज करेंगे लीनियर लेआउट में और इसके अंदर जो है हमारे पास इसमें आ जाएगा पैडिंग कितनी देनी है हमें इसको 8 dp और ग्रेविटी हमने इसको दे देनी है एंड। ठीक है, अब इस लीनियर लेआउट के अंदर में क्या करा देना है एक टेक्स्ट व्यू बनाना है अपना और उस टेक्स्ट व्यू को रैप कंटेंट एंड ब्रैकेट क्लोज, उसको हमें एक आईडी देनी है यहाँ पे आईडी और यहाँ पे हम इसको क्या आईडी देते हैं, वापस आते हैं यहाँ पे देखते हैं हमने उसको कौन सी आईडी दी थी, यहाँ पे टेक्स्ट यूज़र सेम एज इट इज़ यहाँ पे हमने कॉपी पेस्ट की। अब यहाँ पे हमने क्या कर देना है कि इसको एक मैक्सिमम विड्थ देनी है, मैक्स विड्थ और मैक्स विड्थ हम इसको दे देते हैं सपोज 280 dp की। ठीक है, इसके बाद हम इसको यहाँ पे देंगे कि पैडिंग हम इसको दे देते हैं लेट्स सपोज 12 dp और नेक्स्ट हम इसको क्या दे देना है टेक्स्ट का कलर और कलर हमने इसको देना है कलर कोड दे देते हैं हम यहाँ से इसको ठीक है, ब्लैक कलर का कोड दे दिया मैंने इसको यहाँ से, या फिर यहाँ पे मैं इसको डायरेक्टली भी कर सकता हूँ ब्लैक। ठीक है, इसके बाद हमने क्या कर देना है इसको एक साइज़ दे देना है, टेक्स्ट का साइज़ हम इसको दे देते हैं 16 sp और इसके बाद हमने इसको दे देना है बैकग्राउंड। ठीक है, तो बैकग्राउंड हम इसको क्या देंगे @dribble ठीक है, और इसके अंदर स्लैश यहाँ पे अब हमने बैकग्राउंड जो देना है वो हम यहाँ पे लगाएंगे bg_user_ बबल। ठीक है, अब ये जो है ना हमने आइकन वहाँ पे बनानी है। अब सेम हम यहाँ पे आते हैं तो ऊपर आएंगे, आइटम बोर्ड को कॉपी करेंगे, लेआउट पे राइट क्लिक, न्यू लेआउट रिसोर्स फाइल, कॉपी पेस्ट, यहाँ पे आया सारा कुछ कॉपी किया, यहाँ पे आके स्प्लिट कोड पे आए, सब कुछ पेस्ट कर देना है। यहाँ पे हमने जो है टेक्स्ट बोर्ड लगा देना है, आई थिंक यही था हमारे पास इधर भी, हाँ जी। तो हमारा ये एरर ख़त्म हो गया और यहाँ पे हमने जो है बोर्ड बबल लगा दिया। ठीक है,
अब यहाँ पे जो हमने ये बैकग्राउंड इसको देने हैं ना, ये हमने अब डाउनलोड करने हैं कहाँ से, गूगल से, और इनको हमने पेस्ट करना है ड्राइवल के अंदर। या मैं क्या करता हूँ कि ये भी मैं XML के अंदर बनाता हूँ खुद ही, ठीक है, .xml, और यहाँ पे हमने लगा दिया .xml, और इसको हमने यहाँ पे इसके ऊपर आना है, इसको किया कॉपी, ड्राइवर राइट क्लिक किया, न्यू ड्राइवर रिसोर्स फाइल, कॉपी पेस्ट, ठीक है, और सेव। अब यहाँ पे हम आ गए, ठीक है, और इसके अंदर हमने सबसे पहले क्या कर देना है, शेप, और यहाँ पे जो हमने शेप इसकी करनी है ना, वो हमने क्या करनी है, यहाँ पे सबसे पहले इसको सॉलिड देना है कि कलर, ठीक है, तो मैं इसको देता हूँ कलर। कौन सा कलर देते हैं हम इसको, ये हमारे पास है BG यूज़र बबल है ना, तो हम इसको कलर दे देते हैं, कलर कोड दे देते हैं, क्योंकि मेरे पास कलर यहाँ पे नहीं पड़ा अभी, तो DCF8C6, ठीक है। तो ये मेरे पास इसका कलर आ गया। इसके बाद इसकी ब्रैकेट क्लोज कर दी। नेक्स्ट हम यहाँ पे अगेन करते हैं कि कॉर्नर्स, ठीक है, और रेडियस कितना दे देना है, 16 dp का, दैट्स इट। सेम इसको कॉपी किया, BG यूज़र को क्लोज किया, और यहाँ पे हमारे पास जो है @rival में BG यूज़र बबल, ठीक है, तो इसका एरर ख़त्म हो गया। अब हम आते हैं आइटम बोर्ड की बबल पे, ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना इसका XML आगे से हटाना है, यहाँ पे राइट क्लिक, न्यू, और क्या नाम था उसका, BG_board_bubble, और इसके अंदर CTRL+AV सेम किया। अब हमने यहाँ पे जस्ट जो है ना इसका कलर कोड चेंज कर देना है, तो इसको हम कौन सा कलर दे देते हैं, इसको हम दे देते हैं कोई और, आप अपने हिसाब से जो भी आपने कलर देना है ना आपने वो दे देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो है इसको कोई कलर देता हूँ, ये तो बहुत डार्क हो गया, हाँ ये सही है। तो ये हो गया मेरा सारा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल डेक्सा क्राफ्ट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।